क्या आप 40 प्लस हैं और आपको लगता है आपका वेट स्टक हो गया है? आप सब कुछ कोशिश कर चुके, आप कम खा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, मीठा भी नहीं खा रहे, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ये जो 40 प्लस में जो वेट इश्यूज होते हैं, ये विल पावर की वजह से नहीं होते, ये हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी मिस्टेक्स की, 7 मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। मेक श्योर आप 7th मिस्टेक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन है जो मैं क्लिनिक पे रोज देखती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर वंदना हूँ। मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को बेली फैट कम करने में, मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने में, हैबिट्स को सही करने में, बिना किसी क्रैश डाइटिंग के, बिना एक्सेसिव एक्सरसाइज के, लाइफस्टाइल हैबिट चेंजिंग से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है? सबसे पहली गलती होती है ईटिंग लेस। हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम खाना कम कर देते हैं, और जब हम खाना कम करते हैं तो वीकनेस आती है, आप जल्दी थक जाते हैं, शुगर कम होती है, आपको क्रेविंग बढ़ जाती है और आप ज़्यादा खाते हैं और मेटाबॉलिज्म आपका और स्लो हो जाता है। तो पहली मिस्टेक कभी नहीं करनी, नॉट ईटिंग लेस, ईटिंग राइट इज द आंसर। और क्या ईटिंग राइट है, आगे चल के हम देखते हैं। दूसरी गलती मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत लेडीज कहती हैं कि जी 40 के बाद ना प्रोटीन कम लेना चाहिए क्योंकि वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा मिथ है। 40 के बाद प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ज्यादा होना चाहिए। क्यों? आप कब किसी भी इमारत को ध्यान से कंस्ट्रक्ट करते हो, रिपेयर करते हो, कब करते हो? जब वो गिर रही होती है। तो आफ्टर 40 हमारी जो बॉडी है थोड़ी सी डीजेनरेट कर रही है, तो दैट इज द टाइम जब आपको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, कम नहीं। और ये बिल्कुल मिथ है कि डाइजेशन आपकी नहीं ठीक अगर आपका प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन आपको लेना है और ज्यादा प्रोटीन लेना है जब भी आप 40 प्लस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स आपके मसल्स को कम कर रहे हैं, और मसल्स कम कर रहे हैं, बीएमआर कम कर रहे हैं, तो वेट लॉस स्टक हो जाता है। दैट इज व्हाई हाई प्रोटीन इन एवरी मील इज द आंसर जब आपका वेट स्टक होता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग वॉक जरूर करते हैं, स्पेशली आफ्टर 40 लोग कहते हैं कि जी हम तो अब रोज वॉक पे भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। वॉकिंग इज गुड, कंटिन्यू कीजिए, बट उसके साथ आपको अपनी मसल्स को बिल्ड करना बहुत जरूरी है थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कीजिए। 3 से 4 बार हफ्ते में इज इनफ टू गेट योर मसल्स स्ट्रॉन्गर। चौथी गलती क्या करते हैं? पुअर स्लीप। मेरे बहुत से वीडियोस में आप देखेंगे स्लीप में बहुत बार मैं मेंशन करती हूँ कि स्लीप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज हम लोग इग्नोर करते हैं। सब कुछ सही करते हैं, सिर्फ अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम नींद का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी क्रेविंग बढ़ती है, हमारा हंगर बढ़ता है, और हमारी रिकवरी, जो बॉडी आप पूरा दिन भर वो डीजेनरेट हुई है, जो भी हमारे लॉसेस हुए हैं, वो रिकवर कब होते हैं? जब आप सही से सो रहे होते हैं, जब आप डीप स्लीप में होते हो। और अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वेट लॉस रुक जाएगा, चाहे आप बाकी सब चीजें फॉलो कर रहे हो। तो नेवर इग्नोर योर स्लीप। नंबर 5 को मैं बोलती हूँ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। क्या होता है? वेट लूज करने की कोशिश हो रही है, आज एक डाइट फॉलो करी है, पूरे हफ्ता किया, मजा नहीं आया उसमें, तो नेक्स्ट डे गूगल से, इंस्टा से, थैंक्स टू सोशल मीडिया, एक नई डाइट शुरू हो गई। तो एवरी वीक न्यू डाइट ऑफ द वीक होती है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सक्सेस जब भी किसी को मिलता है, कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलता है। डूइंग द डेली बोरिंग एक्टिविटी एवरी डे एक्साइटेडली इज द की टू सक्सेस, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो वेट लॉस हो। हर हफ्ते आपको अपनी डाइट प्लान नहीं बदलनी, आपको एक सही राइट डाइट प्लान ढूंढनी है और उस पर स्टिक करना है। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है कि वेट स्केल को चेज करना। सुबह उठते ही वेट देखा जाता है, और अगर 100 ग्राम बढ़ गया तो डिप्रेशन हो जाती है, और अगर 100 ग्राम कम हो गया तो एक्साइटमेंट हो जाती है। तो स्केल जो है सिर्फ एक मेजर है आपकी हेल्थ को और आपके वेट को मेजर करने के लिए।
आपका इंच लॉस, आपके कपड़े फिट हो रहे हैं कि नहीं, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो रहे हैं कि नहीं, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है कि नहीं, आपकी क्रेविंग्स कम हो रही हैं कि नहीं, आपकी नींद बेटर हो रही है कि नहीं, ये सब भी मेजर्स हैं। तो मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है कि स्केल को कभी चेज नहीं करना है, आपको अपनी हैबिट्स को चेज करना है कि वो सही हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो होंगी तो स्केल अपने आप नीचे जाएगा। नंबर 7 एक थिंकिंग प्रॉब्लम है कि अब तो एज हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। 40 के बाद जो गेम है वो चेंज होती है, खत्म नहीं होती। आपकी जो स्ट्रैटेजी 30 साल में चल रही थी, 20 साल में चल रही थी, वो नहीं चलेगी, अब डिफरेंट चलेगी, लेकिन अभी भी आप वेट लूज कर सकते हैं 100%, एब्सोल्युटली कर सकते हैं अगर आप सही प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो। सो हमें स्ट्रैटेजीज बदलनी है, प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना है, अपना मसल मास बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है, अपनी स्लीप और स्ट्रेस पे अच्छे से काम करना है, तो आप 40 प्लस में भी अपना वेट लूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इन 7 में से आपकी कोई ऐसी हैबिट है, कोई चैलेंज है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए आपकी वो कौन सी हैबिट है, क्योंकि हमें परफेक्ट डाइट नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए, कंसिस्टेंट डाइट चाहिए। और अगर आप एंजॉय करते हैं प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड टिप्स और नॉलेज, तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले आने वाले वीडियो को वॉच कीजिए।